बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है क्यूरी की टाइप्स के ऊपर। क्यूरी के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो के अंदर आपको जो बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ एमएस सक्सेस जो है जिसके अंदर 4 हमने डिस्कस किए थे, टेबल, क्यूरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो वहाँ पे क्यूरी के बारे में हमने आपको जनरल बताया था, या मैं आपको दोबारा से ब्रीफ सा बता देता हूँ कि क्यूरी क्या होती है। क्यूरी एक्चुअल में होती है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से आप एक्सेस करने लगते हो, किसी भी टेबल से या ग्रुप ऑफ टेबल से भी आप इवन एक्सेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। अगर आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहो तो उसके लिए फिर आप कोई किसी एक्सटर्नल लैंग्वेज के भी सोर्स आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि एसक्यूएल है। तो उसके अंदर आप कमांड लिख के किसी भी टेबल या ग्रुप ऑफ टेबल से कोई इन्फॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हो, या इवन आप कोई चेंज करना चाहो डेटा के अंदर तो इसकी मदद से, क्यूरी की मदद से आप चेंज भी आप कर सकते हो, जो कि रिपोर्ट जो कि चौथा कंपोनेंट्स है डेटाबेस का, उसकी मदद से ऐसा नहीं किया जा सकता। इसकी 4 टाइप्स हैं क्यूरीज की, जो कि पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि एक सेलेक्ट क्यूरी है, उसके बाद एक्शन क्यूरी है, फिर क्रॉस टैब क्यूरी है, और फिर पैरामीट्रिक क्यूरी या पैरामीटर क्यूरी भी इसको कहा जाता है। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, मैं ब्रीफली जल्दी से आपको इसका डिफरेंस बता दूंगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और लाहौर बोर्ड के अंदर और जिसका मैंने देखा है पेपर्स वगैरह, उसके अंदर ये काफ़ी बार आ चुका है, और बाकी भी जो है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बाकी बोर्ड के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा ये, तो ये काफ़ी बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, और ये चीज़ें आपको काम कहीं आ सकती हैं। तो आइए जी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या बात हो रही है, बात कर रहे हैं कि सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी इज अ सिंपल क्यूरी यूज्ड फॉर रिट्रीवल ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से आप इन्फॉर्मेशन को जस्ट रिट्रीव कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो। तो उसके लिए जो आप क्यूरी यूज करते हो सिंपल, वो आपकी सेलेक्ट क्यूरी होती है। सेलेक्ट क्यूरी कैन फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड कैन प्रेजेंटेड इन टू अ सिंगल टेबल। ये एक या एक से ज्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है और उसको एक टेबल में प्रेजेंट कर सकती है। सेलेक्ट क्यूरी कैन also be used to perform the different arithmetic operations like count, sum, averages। ये भी इसके ऊपर ऑपरेशंस वगैरह भी डेटा के ऊपर ये कर सकती है, लेकिन डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकती। एक्सेस करेगी उसके ऊपर किसी तरीके की कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशंस ये परफॉर्म कर सकती है। ये है सिलेक्ट क्यूरी। और ऑब्वियसली ये क्यूरीज किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, ये एक लैंग्वेज है जिसका नाम है एसक्यूएल, उसकी मदद से ये परफॉर्म की जाती है। उसके बाद सेकंड क्यूरी है वो है एक्शन क्यूरी। नाम से जाहिर है कि ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगी। तो एक्शन किस तरह का हो सकता है, डिलीशन का हो सकता है, चेंज का हो सकता है, अपडेट वगैरह का हो सकता है, नया रिकॉर्ड ऐड करने का हो सकता है, यानी कोई भी चेंज होगा टेबल के अंदर। एक्शन क्यूरी मेक्स चेंजेस इन स्पेसिफाइड records of an existing table or group of tables. Following are the 3 kinds of the action query। ये जो है ये कुछ टाइप्स है। पहला है डिलीट क्यूरी। डिलीट क्यूरी इज यूज्ड टू डिलीट अ रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ये एक या एक से ज्यादा टेबल से क्या कर सकती है, डिलीट कर सकती है रिकॉर्ड को। डिलीट क्यूरी इज यूज्ड टू डिलीट अ रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। यानी एक से ज्यादा भी आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, एक भी आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। उसके अलावा है तो आप जो है वो एक टेबल से भी कर सकते हो और एक से ज्यादा टेबल से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो डिलीट क्यूरी। तो डिलीट क्यूरी एक्चुअल में एक्शन क्यूरी है, ठीक है। असल में तो ये कैटेगरीज है ना, तो आगे यानी सेलेक्ट क्यूरी एक नाम है, कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर जब आप आगे कमांड यूज करोगे तो सेलेक्ट, तो सेलेक्ट टेबल, सेलेक्ट कोई भी आप, सेलेक्ट व्यू, सेलेक्ट इंडेक्स, तो कोई भी आप उसके अंदर से सेलेक्ट किसी को भी आप कर सकते हो। तो वो आगे फिर कैटेगरीज हैं, फिर वो एसक्यूएल उसकी डिटेल है, यानी एसक्यूएल अगर पढ़ा जाए या उसको पढ़ाया जाए तो उसके अंदर सारी सी इन्फॉर्मेशन आपको आसान हो जाती है फिर इसको। तो उसके बाद आ जाते हैं एक्शन क्यूरी के ऊपर। एक्शन क्यूरी जो है वो मेक्स चेंजेस इन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, और इसके अंदर बात कर दी मैंने। डिलीट क्यूरी हो गया। अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी इज यूज्ड टू मेक द चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन और मोर टेबल्स। यानी जब आप उसके अंदर कोई चेंज, पहले रिकॉर्ड है उसके अंदर कोई आपने चेंज कर दिया, एड्रेस था, एक सेल फोन लिखा हुआ था, अब आप उसके अंदर एक और सेल फोन आप ऐड करना चाहते हो, नंबर वगैरह, तो उसके लिए फिर अपडेट करेंगे। या उसका एड्रेस चेंज हो गया तो आप एड्रेस चेंज करोगे, तो उसके लिए फिर अपडेट क्यूरी यूज की जाएगी। अपेंड क्यूरी। अपेंड का मतलब है यानी नया रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। तो अपेंड क्यूरी इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ वन और मोर टेबल। यानी टेबल के एंड के ऊपर ऑब्वियसली होता है यूएफ, जैसे कि आप फाइलिंग के अंदर होता है यूएफ, एंड ऑफ कैरेक्टर्स, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। तो इसी तरीके से जो है ये जो टेबल होगा उसके लास्ट पे ये ऐड करेगा। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट दो क्रॉस टैब क्यूरी। क्रॉस टैब क्यूरी जो है इसको ट्रांसपोज क्यूरी भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोज आपने मैट्रिसेस पढ़ी होंगी, उसके अंदर आप देखोगे अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एक्चुअल में जो क्रॉस टैब है ना, क्रॉस टैब ये क्या करती है
कि आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको, उसकी जो रोज होंगी उसको ये कॉलम में चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है। तो बात करते हैं कि आप क्रॉस टैब क्यूरी इज यूज्ड for transformation of the rows of a table into the column for the purpose of easier analysis। कई जगहों पे आपको एनालिसिस करना होता है, यानी आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, आप उसको चाहते हो कि वर्टिकली आ जाए ताकि मैं इसके ऊपर एनालिसिस आसानी से कर सकूं। तो ये एक्सेल के अंदर भी आपके पास होता है वहाँ पे, जिसको स्पेशल पेस्ट के नाम, वहाँ पे एक होता है पेस्ट, एक होता है स्पेशल पेस्ट। तो स्पेशल पेस्ट के केस के अंदर यहाँ पे आप इसको देख सकते हो वहाँ पे। तो ये है इसके अंदर into the column of the for the purpose of the easier analysis of the data. A cross tab query is used when some type of the arithmetic operations on the data are required, like count, sum, difference, multiplication, division, indexing, averaging, ये सारा इसके ऊपर आ सकता है। तो ये आपका क्रॉस टैब क्यूरी कहलाएगा। यानी इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंडेक्सिंग, एवरेजिंग वगैरह की जा सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसको रो को कॉलम के अंदर ला के फिर उसका एनालिसिस आप कर पाए। तो यानी जहाँ पे भी आपको यूँ कह लो कि उसका ट्रांसपोज लेना है डेटा का, तो उसका ट्रांसपोज लेने के लिए आप क्रॉस टैब क्यूरी जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद है पैरामीट्रिक क्यूरी, इसको पैरामीट्रिक क्यूरी भी कहा जाता है। पैरामीट्रिक क्यूरी इज वन वेयर द यूजर सप्लाइज द क्राइटेरिया विद विच टू फिल्टर द रिजल्ट्स। यानी आप रिजल्ट्स कुछ लेना चाहते हो लेकिन आप सारे नहीं लेना चाह रहे, उसमें से आप कुछ फिल्टर रिजल्ट लेना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। यानी आप जो है वो लेना चाह रहे हो स्टूडेंट्स का जो है वो रिकॉर्ड, लेकिन ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो कि क्लास 5 से ऊपर के, तो ये आपने क्राइटेरिया कंडीशन, तो कंडीशनल रिजल्ट्स की बेस पर अगर आप कोई भी डेटा लेना चाहो तो उसके लिए फिर आप जो है वो पैरामीटर उसका स्पेसिफाई करते हो, उसके लिए कंडीशंस होती है, कंडीशन चेक होती है, उसकी बेस पर आपको रिजल्ट्स मिलता है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्ड हमें एक फील्ड में से सारा चाहिए, तो जब हम फील्ड एक पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन आपको उस फील्ड का सारा डेटा नहीं चाहिए, आपको उस फील्ड में से सिलेक्टेड डेटा चाहिए। तो अगर सिलेक्टेड डेटा अगर आपको लेना है तो उसके लिए पैरामीटर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो जो पैरामीटर होगा वो असल में उसकी कंडीशन होगी। अब वो जो डेटाबेस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस जो है वो उस कंडीशन को चेक करेगी, उस कंडीशन के मुताबिक आपको फिर वो उस पर्टिकुलर फील्ड से या ग्रुप ऑफ फील्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देगी। यानी ये सिलेक्ट क्यूरी का काम भी कर रही है और साथ, लेकिन ये कि आप यूँ कह सकते हो कि स्पेशल सिलेक्ट क्यूरी है। स्पेशल सिलेक्ट क्यों कह सकते हैं कि ये सिलेक्ट करेगी, रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करेगी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन जो कि फुलफिल हो। अगर वो फुलफिल नहीं होती तो कोई आपके पास रिकॉर्ड आएगा ही नहीं। When you run a parametric query, it asks you to enter a value by as filtering criteria। यानी इसके अंदर जब आप उसको इंफॉर्मेशन आप लेके आते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको साथ साथ ड्यूरिंग द रनिंग आपको उसका क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करते हो और उसकी बेस पर आता है। वैल्यू एंटर्ड फॉर द क्राइटेरिया इज कॉल्ड पैरामीटर एंड दीस पैरामीटर्स आर सप्लाइड ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द क्यूरी। क्यूरी जब रन हो रही है तो उसी के दौरान आपसे जैसे डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सी डेट, किस डेट का डेटा आप लेना चाह रहे हो, या ईयर तो कौन से ईयर का डेटा आप जो है वो लेना चाह रहे हो। जैसे आपके पास मल्टीपल स्कूल है तो आप पूछेगा कि विच स्कूल, कौन से स्कूल का डेटा आप लेना चाह रहे हो, तो आप उसका क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दोगे, उससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये था आज का टॉपिक, और जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्यूरीज और क्यूरीज के बारे में पढ़ा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।